आर.एस. अग्रवाल चैप्टर से पार्ट 4 हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 क्या है? तो प्रश्न नंबर 23 में यहाँ दिया है हमें A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना दिया है? तो 4 अनुपात 7 अनुपात 11। फिर आगे क्या दिया है हमें? तो B अनुपात C अनुपात D बराबर कितना दिया है? तो 21 अनुपात 33 अनुपात 44। और हमसे पूछा क्या है उसने हमसे? तो प्रश्न में हमसे पूछा है कि A, B, C और D अर्थात चारों का अनुपात पूछा हमसे। तो अब देखो यहाँ पर कौन दो बार है? तो यहाँ पर A एक बार है और यहाँ पर A नहीं है। यहाँ पर B है और यहाँ पर B है, तो एक तो B आ जाएगा बीच में। और यहाँ पर तीन संख्या है, देखो ABC यहाँ पर भी है, BCD यहाँ पर भी, तीन तीन है। तो तीन तीन जब भी आ जाए तो हमें क्या करना है? किसी एक को क्या कर देंगे? यहाँ से स्किप कर देंगे, अर्थात एक को हम हटा देंगे। तो हम यहाँ से C को हटा देते हैं। तो यहाँ से मैंने C को हटाया और यहाँ से भी मैंने किसको हटा दिया? C के मान को हटा दिया। तो यहाँ पर क्या बचा B से पहले? तो B से पहले यहाँ पर क्या बचा? A। और इधर अगर हम देखें तो B आ चुका है, तो बचेगा क्या वहाँ पर? C। और इधर क्या बचेगा? तो D। और यही चाहिए हमें ABCD। A का मान कितना है? यहाँ पर 4 है, तो A का मान यहाँ 4 रख लेते हैं। B का मान कितना यहाँ पर 7 है, तो B का मान यहाँ हम 7 रख लेते हैं। फिर आगे देखते हैं B का मान कितना है यहाँ पर? तो B का मान 21 है, तो B के नीचे हम 21 रख लेते हैं। C का मान कितना है यहाँ पर? तो C का मान यहाँ पर 33 है, तो हम 33 रख लेते हैं C के नीचे। फिर D का मान कितना है यहाँ पे? 44 है, तो D का मान हम यहाँ पे कितना रख देते हैं? 44 रख लेते हैं। तो 33 और ये 44, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक खाली स्थान है और यहाँ पर एक क्या है? बॉक्स है, खाली है। और एक खाली स्थान यहाँ पर है और एक खाली स्थान यहाँ पर है। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? पास वाली संख्या आएगी। तो पास में कितना? 21 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। यहाँ पर खाली स्थान में पास में कौन सी संख्या? 7 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका गुणा होगा? 4 का 21 में गुणा होगा, तो 4 गुणित 21 अनुपात। यहाँ पे 7 का 21 में गुणा होगा, तो 7 गुणित 21 अनुपात। 7 में 33 का गुणा होगा, तो 7 गुणित 33 अनुपात। और 7 में 44 का गुणा होगा, तो 7 गुणित 44। अब हम देख लेते हैं यहाँ से इन चारों संख्याओं में क्या कोई संख्या कट तो नहीं रही एक इक्वल संख्या से। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 7 के पहाड़े में 21 आता है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। और कोई संख्या तो नहीं कट रही है। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है लेकिन 21 नहीं आता है। 3 के पहाड़े में 21 आता है, 3 21 आता है, यहाँ भी 3 से कट जाएगा लेकिन यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा। अर्थात अब कोई संख्या शायद यहाँ पर नहीं कट रही। तो हम इसका गुणा करके देख लेते हैं। तो 4 का यहाँ पर हमें किसका चाहिए था? ABCD का मान चाहिए था। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A का कितना आया यहाँ से? तो A का आया 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। B का कितना है यहाँ से? 21। C का कितना है यहाँ से? तो C का 33। और D का कितना है यहाँ से? तो D का है यहाँ से 44। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, 21, 33 और ये 44। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44। तो 12, 21, 33 और 44, 12, 21, 33, 12, 21, 33 और 44। तो ऑप्शन बी कर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में है A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4। अब हमें चाहिए कि यहाँ से A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4, ये हमें यहाँ से निकालना है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है? तो यहाँ पर हमें A अनुपात B और बराबर B अनुपात C दिया है। तो A अनुपात B, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। और ये क्या हो जाएगा? B बराबर B और अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। और बटे में कितना आ जाएगा? C। अब हम क्या करेंगे? अब हम अल्फ़ाबेट को एक तरफ कर लेते हैं। देखो यहाँ से अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? तो हम अगर यहाँ से इस C का गुणा A में कर दें नीचे से, यहाँ A को A की जगह रहने दें और ये C बटा में, तो ये कहाँ चला जाएगा? गुणा में। तो कितना हो जाएगा? AC। तो वहाँ पर B है और ये B नीचे है, तो ये कहाँ चला जाएगा? तो ये ऊपर चल जाएगा, तो B का गुणा B में होगा। तो B स्क्वायर बराबर कितना आ गया? यहाँ से AC आ जाएगा। तो B का B में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? B स्क्वायर। और A का C में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा। अर्थात हमें यहाँ से क्या मिल गया? तो AC बराबर B स्क्वायर या B स्क्वायर बराबर AC। तो जिसकी भी आवश्यकता लगेगी हम ले लेंगे। तो B स्क्वायर बराबर फाइनली कितना निकला यहाँ से? तो B स्क्वायर बराबर निकला AC।
अब आगे समझते हैं प्रश्न में। देखो प्रश्न में पूछा क्या, a की पावर 4 और b की पावर 4, और यहाँ पर जो हमारे संख्यात्मक मान जो निकल के आया वो पावर वर्ग में निकल के आया, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, घात 4 में बदलना पड़ेगा। तो इसको हम घात 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, तो दोनों तरफ 4 करने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दें। इसका भी वर्ग करेंगे तो b की स्क्वायर और इसका वर्ग बराबर ac का भी वर्ग कर देंगे तो ac का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा, किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ करते हैं अब आगे। देखो b का घात के ऊपर घात का क्या होता है, हमेशा गुणा होता है। तो यहाँ पर b है और घात के ऊपर घात का हमने गुणा कर दिया तो b की पावर 4। यहाँ पर a की पावर भी 2 है और c की पावर भी 2 है, अर्थात हमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a का वर्ग और ये c का वर्ग। ऐसा हम इसको हल कर सकते हैं, या तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं या इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग है, दोनों के ऊपर वर्ग है। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको हमने लिखा b की पावर 4 और ये बराबर है, तो ये बराबर, और a का वर्ग और c का वर्ग। अब देखते हैं क्या ये हमारा आंसर है या नहीं है। अगर ये आंसर नहीं है तो और सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो b की पावर 4 और a का वर्ग इंटू c का वर्ग, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि वर्ग में हो, b की पावर 4 में हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं। तो हम इसको थोड़ा और सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना, b की पावर 4 है, तो ये b की पावर 4 है और बराबर है, इसका मतलब वो बराबर से उधर है तो इसको गुणा में है, और दोनों संख्या कहाँ आ जाती है, इसके बटे में आ जाती है। तो दोनों संख्या किसके बटे में लेके आ जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और c का स्क्वायर इसके बटे में रह गई। तो वहां पर क्या रह जाएगा, कुछ नहीं बचा, 1/1 बचेगा, और 1/1 अर्थात कुछ नहीं बचा। अब इसको हल कर ले। देखो इस पावर को यहाँ पर b की पावर 4 है और यहाँ पर a का वर्ग और c का वर्ग है, बट इससे कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आएगा, तो हम इस तरीके से इसको नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि पूछा क्या है। तो हमने प्रश्न में पूछा क्या हमसे, तो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो इसी को रख लेते हैं यहाँ से। तो a की पावर 4 और अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, और b की पावर 4, और यहाँ दिया है हमें, यहाँ पर हमें क्या दिया है, b की पावर 4, और हमें यहाँ दिया है कि b की पावर 4 बराबर हम कितना रख सकते हैं, तो a का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो इसको यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a का पावर 4 और बटे में कितना आ जाए, b की पावर 4 की जगह हम कितना रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं a का स्क्वायर और c का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि क्या ये आंसर में सेटिस्फाई तो नहीं हो पा रहा है। तो a की पावर 4 अनुपात a का स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर a की पावर 4 है और यहाँ पर a की पावर 2 है, इसका मतलब ये बटे में जो प्लस की पावर है, तो अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर a की पावर 4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी घात, ठीक है। तो नीचे प्लस की घात किसकी हो जाएगी, तो a की पावर -2 और बटे में कितना बचेगा, तो c की पावर 2। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो गुणा में घातें क्या होती है, घटती है कि जुड़ती है, तो गुणा में घातें जो है वो जुड़ती है, तो जोड़ देंगे। तो a की पावर यहाँ पर प्लस का 4 है, इसमें कितना जोड़ना है, तो माइनस का 2 जोड़ना है। तो प्लस के 4 में जोड़ना है माइनस का 2, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा हमारे सामने, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा, देखो प्लस के 4 तो प्लस माइनस माइनस, तो a की पावर 2 कितना आ जाएगा, a की पावर 2 और बटे में कितना आ जाएगा, c की पावर 2। तो क्या a की पावर 2 c की पावर 2 बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात ही होता है। तो a का स्क्वायर अनुपात b का स्क्वायर, क्या ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में, तो a का स्क्वायर अनुपात c का स्क्वायर, c का स्क्वायर अनुपात a का स्क्वायर अनुपात c का स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है a का 15% बराबर b का 20% और हमसे पूछा है a अनुपात b बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पे a का 15% बोला हमें, तो a और का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, गुणा, और 15 और प्रतिशत का मतलब बटे में कितना होता है, तो 100 बराबर b, और का मतलब क्या होता है, गुणा, और ये 20 और प्रतिशत का मतलब बटे में कितना होता है, 100। तो यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, और यहाँ पर काट देंगे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और ये 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3a और बटे में कितना आ जाएगा 20।
और यहाँ पर कितना आ जाएगा बी, और बटे में कितना आ जाएगा 5। तो इसको हम हल कर लेते हैं आगे। तो यहाँ से देखो अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या संख्या निकल के आई है, तो 3a बटे में 20 बराबर b, और बटे में कितना है 5। तो अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा यहाँ पर a है और वहां पर कौन सा है b है, वो गुणा ऊपर है तो वो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा 5। ये 3 ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा 3, बटे में आ जाएगा। और ये 20 नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो a का मान कितना है यहाँ से, तो a और बटे में कितना है b है, और a का यहाँ से कितना रेशो निकल के आया 4, और b का कितना निकल के आया यहाँ से 3। तो a बटा b को हम a अनुपात b लिख सकते हैं, और बराबर को बराबर, और 4 और बटे को हम अनुपात लिख सकते हैं, और कितना है 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4:3। तो राइट आंसर क्या आएगा, 4:3, 4:3, 4:3। तो ये हो जाएगा हमारा बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, यदि a जो है वो b से 40% अधिक है, तो उसने ये कहा है कि a है और एक कौन है b है, और ये a जो है ना ये b से 40% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 40% ज्यादा है। तो अगर हम b को 100 मान ले तो a से 40% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, तो 100 और प्लस 40% ज्यादा अर्थात 40 होगा। 100 का 40% 40 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 140। तो a का यहाँ पे कितना है 140, और b का कितना है यहाँ से 100। अब आगे b जो है वो c से, अब यहाँ किसकी तुलना हो रही है, b और एक c की तुलना हो रही है। तो b जो है ये वाला जो b है ये c से 20% कम है। किससे कम है, c से। तो c को अगर हम 100 मान ले तो ये 20% कम है। कितना है, 20% कम है। तो 20% कम, इसका मतलब 100 का 20% कितना होता है 20। तो 100 से 20 कम है, तो 100 से 20 कम कितना होगा, 80 होगा। तो ये 80 आ गया। अब इसको हम रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो संख्यात्मक मान हो गया, तो रेशो से कन्वर्ट कर ले। 2 शून्य से शून्य काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 7 14। यहाँ पर शून्य से शून्य को काट देंगे, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो यहाँ पर a अनुपात b बराबर कितना है, तो a का 7 आया है, और b का कितना है यहाँ पर 5। और यहाँ पर b अनुपात c, तो b का कितना है यहाँ पर 4 आया है, और c का कितना है यहाँ पर 5 आया है। अब हम देख लेते कौन सी संख्या 2 बार है, तो b 2 बार है। तो b कहाँ आ जाएगा, तो b बटे बीच में आ जाएगा। b कहाँ पर आ जाएगा, b बीच में आ जाएगा। b से पहले क्या है यहाँ पर a है, और b के बाद में क्या है यहाँ पर, तो c है। अब हम मान रख लेते हैं यहाँ से। तो देखो a का मान कितना आया, यहाँ से 7 आया। b का मान कितना है यहाँ पर 5 आया। फिर b का मान कितना है यहाँ पर 4 है, तो b के नीचे हम 4 रख लेते हैं। और c का मान कितना है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर हम 5 रख लेते हैं। एक खाली स्थान यहाँ पर है और एक खाली स्थान यहाँ पर है। b के पास में कौन सी संख्या है, तो पास में 5 है, और इस 5 को यहाँ हम खाली स्थान में रख लेते हैं। यहाँ 4 है खाली स्थान में, तो हम 4 रख लेते हैं। जो भी पास में संख्या है उस संख्या को हम यहाँ पर खाली स्थान में रख देते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 7 और 4, तो 7 इंटू 4 हो जाएगा, और 5 और 4 है तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, और 5 और 5 है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या था उसने, तो हमसे केवल a और c पूछा था। तो यहाँ से a का मान कितना आया, a और c ही पूछा है हमसे ना। तो a अनुपात c बराबर कितना है, तो a का कितना है हमारा यहाँ से, तो a का कितना है 7 इंटू 4 आया। तो 7 इंटू 4 अनुपात, और किसका पूछा था, c का। तो c का कितना है यहाँ पर 5 इंटू 5 है, तो यहाँ पर 5 इंटू 5 कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये हमारा। तो देखो 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 का 25। अब 28 और 25 किसी संख्या से करते हैं क्या, तो किसी भी संख्या से नहीं करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 28:25। तो 28:25 अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 27 में a अनुपात b बराबर कितना दिया है, तो 2:3, और फिर b अनुपात c बराबर कितना दिया है, तो 4:5। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है a प्लस b अनुपात b प्लस c बराबर कितना होगा। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन मार्क उसने पूछा है। तो देखो यहाँ से a अनुपात b, अर्थात यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी संख्या 2 बार है। तो देखो यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है। तो b 2 बार है, तो b को बीच में रख लेते हैं, और b से पहले क्या है यहाँ पर a है, और b के बाद में क्या है यहाँ पर, तो c है। तो a का मान कितना है यहाँ पर, तो a का मान कितना है यहाँ पर 2 है। b का मान कितना है यहाँ पर 3 है, तो b का मान कितना है यहाँ पर 3 है। फिर b का मान कितना है यहाँ पर 4 है, तो b के नीचे हम 4 रख लेते हैं। और c का मान कितना है यहाँ पर 5 है, तो c के नीचे हम 5 रख लेते हैं। अब देखो एक खाली स्थान यहाँ पर है और एक खाली स्थान यहाँ पर है। तो खाली स्थान में पास वाली संख्या को शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पास वाली संख्या 4 है, तो यहाँ पे हम 4 को रख लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं।
तो देखो 4 × 2 है तो ये 2 × 4 हो गया, यहाँ पे 3 × 4 है तो यहाँ पे 3 × 4 हो गया, और 3 × 5 है तो यहाँ पर 3 × 5 कर देते हैं। अब ये 4 और 2 का देख लेते क्या एक इक्वल संख्या से सारी संख्या कटती है या नहीं कटती है। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, लेकिन ये वाली संख्या विषम संख्या नहीं आती है। और यहाँ पर देखो ये सम है और ये विषम है, इसमें भी विषम है, अर्थात कोई संख्या आपस में नहीं कट रही है। अब इनका हम गुणा ही कर लेते हैं। 4 का 2 में गुणा करते हैं 4 दूनी 8, 4 का 3 में गुणा करते हैं 4 तिया 12, और 3 का 5 में गुणा करते हैं तो 3 पंजे 15। तो राइट आंसर क्या आ रहा है यहाँ से 8, 12 और 15। लेकिन हमसे पूछा कुछ और है यहाँ पर, तो पूछा क्या है प्लस में, और यहाँ पर प्लस में मान तुमसे पूछा है। तो देखो ए का मान यहाँ से कितना निकला हमारा, तो ए यहाँ से 8 आया, बी का यहाँ से कितना आया, तो बी का यहाँ से 12 आया, और सी का कितना आया यहाँ से, तो सी का 15 आया। पर ये अनुपात में संख्या में एक से x रहा होगा, लेकिन एक से x आपस में क्या होते हैं, कट जाएंगे। इस वजह से हम x को नहीं ले रहे, सीधा ही ले लेते हैं। ए की जगह a का मान रख दो, b की जगह b का मान रख दो अनुपात, फिर b की जगह b का मान रख दो, और c की जगह c का मान रख दो। c का मान कितना है 15 है, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और 15 और 12 कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 3 27, और 20:27 हमारा यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ये संख्या आप नहीं कटती है। तो 20:27, तो 20:27 कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है x अनुपात y बराबर कितना दिया है, 2:1। अब आगे कोई संख्या नहीं दी है, इसका मतलब x बराबर अनुपात में कितना है 2 है, और y बराबर अनुपात में कितना 1 है। पर ये किस में, ये अनुपात में, हमें संख्या में चाहिए, तो संख्यात्मक मान क्या रहा होगा, तो यहाँ पर अनुपात में कोई ना कोई क्या इक्वल संख्या रही होगी जो हमें नहीं पता, तो क्या रही होगी, वो x रही होगी, तो हमने x ले लिया। 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x ये संख्या हो गई, x का 1 में गुणा करेंगे तो 1x ये संख्या हो गई। अर्थात यहाँ पर संख्या 2x है और यहाँ पर संख्या क्या है 1x है, और अनुपात में कितना 2 और 1 है। अब मान रख देते हैं प्रश्न में पूछा क्या है, तो प्रश्न में हमसे पूछा है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अनुपात x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x का मान कितना है, तो x का मान कितना है हमारा यहाँ से, तो x का मान है 2x और इसका भी वर्ग, माइनस y का मान कितना है हमारा, तो y का मान x का स्क्वायर, और आगे भी ऐसे ही हल कर लेते हैं हम इसको। x का मान कितना है यहाँ पर, तो x का मान कितना है 2x है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस y का मान कितना है, तो y का मान 1x है, तो x का स्क्वायर। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं इसको आगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4, x का वर्ग कितना होता है x स्क्वायर, माइनस x का वर्ग क्या होता है, तो x का वर्ग x ही होता है, अनुपात 2 का वर्ग कितना होता है 4, x का वर्ग कितना होता है x स्क्वायर प्लस x का वर्ग कितना होता है, तो x का वर्ग x ही होता है। अब आगे देखते हैं, 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो कितना x स्क्वायर बचा, तो 3x स्क्वायर बचा। 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, तो अनुपात को हम बटा लिख सकते हैं, तो अनुपात को हम बटा लिख सकते हैं, तो 3x स्क्वायर बटे में 5x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो क्या बचा यहाँ पर 3/5, और बटे को पुनः हम क्या लिख सकते हैं, तो बटे को पुनः हम अनुपात में प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3:5। तो कौन सा आंसर राइट होगा, तो क्वेश्चन नंबर 28 का 3:5 अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में है x अनुपात y बराबर कितना दिया है 7:3। तो x अनुपात y बराबर कितना दिया है 7:3, तो इसका मतलब यहाँ पर x बराबर कितना रहा होगा अनुपात में 7, और y बराबर अनुपात में कितना रहा होगा 3। तो संख्यात्मक मान कितना रहा होगा, तो अनुपात में 7 है तो संख्या में हमें नहीं पता, तो संख्या क्या रही होगी, तो हम यहाँ x का गुणा कर देते हैं और इस वाले में भी x का गुणा कर देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7x, और y बराबर कितना हो जाएगा 3x, ये संख्या में हो जाएगा, और अनुपात में 7 और 3 ही रहेगा। अब हमसे पूछा क्या था प्रश्न में, तो हमसे पूछा था xy प्लस y का स्क्वायर, और बटे में क्या है, तो बटे में है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते, मान रख देते केवल, तो x की जगह x का मान रखेंगे, तो x का मान कितना हमारा 7x है, तो यहाँ हम 7x रख देते हैं, और 7x इंटू y का मान कितना है यहाँ पर, तो 3x है, तो हम यहाँ पर 3x रख देते हैं, प्लस y का मान कितना है यहाँ पर 3x है, और इस 3x का y का स्क्वायर दिया है तो 3x का स्क्वायर भी कर देते हैं, और बटा x का स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 7x का स्क्वायर माइनस y का मतलब 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 3x का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं हम।
7 एक्स और 3x का गुणा करेंगे 7 या 21, और x और x का गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, x का वर्ग कर देंगे, यहाँ x का वर्ग है तो x का वर्ग आ जाएगा, और बटे में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना आएगा 49, और x का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग 1 से ही आता है, तथा फिर से 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना आएगा 9, x का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर। अब हल करते हैं इसको, देखो 21x स्क्वायर और 9x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 21 और 9 हो जाएगा 30, और x स्क्वायर, और बटे में कितना है तो 49, x स्क्वायर में से अगर 9x स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, तो 40x स्क्वायर बचेगा, तो 0 से 0 को काट देंगे और x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट देंगे, तो 3/4, तो हमारे यहाँ पर क्या बचा 3/4, और इसने जो आंसर पूछा है वो बटा बटी में ही पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो 3/4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो 29 क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हमें x अनुपात y बराबर कितना दिया है, तो x अनुपात y बराबर दिया है 2:5, तो x बराबर कितना दिया अनुपात में तो 2, और y बराबर अनुपात में कितना दिया है तो 5, तो संख्या में कितना रहा होगा, ये 2x रहा होगा, और ये कितना रहा होगा तो 5x रहा होगा। अब प्रश्न में पूछा क्या है, तो प्रश्न में हमसे पूछा है 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y, मान रख दो, तो x की जगह कितना रखेंगे, तो x की जगह x का मान रख देंगे, तो कितना x का मान 2x है, तो यहाँ हम 2x रख देंगे, प्लस 2, और y की जगह कितना रख देंगे, y की जगह y का मान रख देंगे, तो y का मान कितना है हमारा 5x है, अनुपात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, x का मान कितना है 2x है, प्लस यहाँ पर 5 है, और y का मान कितना है यहाँ पर, तो y का मान यहाँ पर भी 5x। हल कर लेते हैं इसको, 3 का 2 में गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 और x, प्लस 5 का 2 में गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10x, अनुपात 2 का 2 में करते हैं तो 2 दूनी 4x, प्लस 5 का 5 में करते हैं तो 5 का 25x, तो 6x और 10x हो जाएगा 16x, अनुपात 4x और 25x हो जाएगा 29x, 16x और 29x। अब यहाँ पर हम फिर से अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, तो ये 16x और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 29x, x से x कट गया, और ऊपर तो बचा 16 और बटे में कितना बचा 29, तो 16/29। क्या ये हमारा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है किसी ऑप्शन में, तो 16/29 हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, तो x अनुपात y बराबर दिया है 3:1, तो x का मान कितना दिया है अनुपात में 3, और y का मान अनुपात में कितना दिया है 1, तो संख्यात्मक मान क्या रहा होगा, तो संख्यात्मक मान रहा होगा यहाँ पर x, और ये रहा होगा 1x, ये 3x रहा होगा x का, और y का 1x रहा होगा। अब पूछा क्या हमसे, तो हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, तो हमसे प्रश्न में पूछा है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 अनुपात x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। x का मान कितना है 3x है, तो यहाँ पर 3x की पावर 3, और y का मान कितना है यहाँ पर, तो y का मान 1x है, तो 1x और इसकी पावर भी 3। यहाँ पर x का मान कितना है 3x है, तो यहाँ पर 3x की पावर 3, प्लस यहाँ पर y का मान कितना है 1x है, तो यहाँ पर x की पावर 3। तो 3 का वर्ग, 3 का क्यूब करेंगे, 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 3 का x का भी क्यूब करेंगे तो x का क्यूब, x की पावर 3 है तो अर्थात इसका भी x की पावर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 3 का पावर 3 है तो 3 की पावर 3 है, इसका मतलब हम 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, और x की घात भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी x की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 27 x की पावर 3 में से एक x की पावर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 26 x की पावर 3 बचेगा, और 27 x की पावर 3 में एक x की पावर 3 जुड़ेगा तो 28 x की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर अब देखो अनुपात है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, तो 26 x की पावर 3 और बटे में कितना आ जाएगा 28 x की पावर 3, x की पावर 3 से x की पावर 3 कट जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, और 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो कितना बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा हमारा 13/14। तो यहाँ पर एक सम और एक विषम आ गया, अर्थात अब नहीं कटेगी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 13/14, या फिर ऑप्शन में दिया होगा 13:14। तो दोनों में से जैसा भी हम देख लेते हैं ऑप्शन में मिल जाता है, तो यहाँ पर 13:14 हमें दिख रहा है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या संख्या दी है, तो x अनुपात y बराबर कितना दिया है, 3:4। तो x बराबर अनुपात में कितना है, 3 है, और y बराबर अनुपात में कितना है, तो 4 है। तो संख्या में कितना रहा होगा, 3x रहा होगा, और y बराबर कितना रहा होगा, तो 4x रहा होगा। अब हमसे पूछा क्या था, तो पूछा था 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y। तो x की जगह मान रख देते, x का मान कितना है, 3x है। तो यहाँ पर 7 इंटू 3x प्लस यहाँ पर 3 है, और y का मान कितना है, तो y का मान 4x है, तो हम 4x रख देते हैं। और यहाँ पर 7 है इंटू x का मान कितना है, x का मान यहाँ पर कितना है, 3x है, माइनस यहाँ पे 3 है, और y का मान कितना है यहाँ पर, तो y का मान यहाँ पर 4x है। अब गुणा कर लेते हैं, 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 7 तिया 21x, 4 और 3 का गुणा करेंगे 4 तिया 12x अनुपात 7 का 3 में करेंगे तो 7 तिया 21x माइनस 4 का 3 में करेंगे 4 तिया 12x। 21x और 12x से कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3, और 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 33x। और इधर कितना हो जाएगा, तो 21 में से 12 गया तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, तो वहां पर कितना आ जाएगा, तो वहां पर आ जाएगा 9x। तो इस अनुपात को हम किस में लिख सकते हैं, बटे में। तो 33x बटे में कितना आ जाएगा, 9x। x से x घट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 3 एकम 3, और 9 को 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, और बटे में कितना आ जाएगा 3। या तो 11/3 होगा, या फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा हमको, 11:3, क्योंकि बटे को हम अनुपात कहते हैं और अनुपात को हम क्या कह सकते हैं, बटा कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अनुपात में आंसर दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या आएगा, सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में है x अनुपात y बराबर 3:5। तो x का मान यहाँ पर अनुपातिक रूप में कितना है, 3 है, और y का मान अनुपातिक रूप में कितना है, तो 5 है। तो संख्यात्मक रूप में मान कितना हो जाएगा, 3x, और ये कितना हो जाएगा, 5x। अब प्रश्न में क्या पूछा हमसे, तो पूछा है कि 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y। तो यहाँ पर 10 है, और x का मान यहाँ पर कितना है, तो x का मान यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3 है, और y का मान कितना है यहाँ पर, तो y का मान 5x है। यहाँ पर 5 है इंटू x का मान कितना है यहाँ पर, तो 3x है, प्लस 2 इंटू y का मान कितना है यहाँ पर, तो y का मान यहाँ पर 5x है। 10 और 3 का गुणा करेंगे, 10 तिया 30x, प्लस 5 और 3 का गुणा करेंगे, 5 तिया 15x अनुपात 5 तिया 15x प्लस 5 दूना 10x। 30 और 15 कितना हो जाएगा, तो 30 और 15 45x अनुपात 15 और 10 कितना हो जाएगा, 15 और 10 25x। अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, तो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बटे में, अनुपात की जगह हमने बटा लिख दिया, और 25x, x से x घट गया, और इसको हम काट देंगे 5 से, तो 5 आम का 25, 5 नम 45। तो यहाँ से हमारा कितना आया, 9/5। और 9/5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9/5 को हम या तो 9/5, या इसको हम लिख सकते हैं 9:5। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 9:5। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है, x/5 बराबर y/8। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट x है, उधर अंग्रेजी अल्फाबेट y को बटे में लेके आ जाएंगे, तो वहाँ पर क्या बच जाएगा, बटे में 8, और ये नीचे 5 है, 5 कहाँ चला जाएगा, 5 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से x का मान कितना आया, तो x का मान कितना आया यहाँ से, तो x के बराबर आया यहाँ से 5, और y का मान यहाँ पर कितना आया, तो y के बराबर यहाँ से आया 8। तो संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 5x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x। अब प्रश्न में क्या दिया हमसे, तो प्रश्न में हमें दिया है कि 5x x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8। x का मान कितना है यहाँ पर, तो x का मान यहाँ पर 5x प्लस 5 अनुपात, और y का मान कितना है यहाँ पर, तो y का मान यहाँ पर है 8x प्लस 8। तो यहाँ पर 5x है, और यहाँ पर कितना है 8x है। अब यहाँ पर हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को हम बाहर निकाल लेते, तो अंदर क्या बचा यहाँ पर x, और जब यहाँ पर प्लस है, और जब 5 को पूरे को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा 1 अनुपात। यहाँ पर भी देखो 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी, तो 8 को बाहर निकाल देते, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा x, प्लस यहाँ 8 पूरा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा होगा 1। फिर से इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही संख्या मिल जाएगी, 5x मिल जाएगा, प्लस 5 एकम 5 मिल जाएगा, 8x मिल जाएगा, प्लस 8 एकम 8 यहाँ से फिर से मिल जाएगा।
अर्थात हम बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस अनुपात का मतलब क्या होता है, तो अनुपात का मतलब होता है बटा। तो यहाँ पर 5 और x प्लस 1 और अनुपात का मतलब बटा, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 8 x प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 5 बटा 8, और 5 बटे 8 को हम लिख सकते हैं 5:8। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आएगा 5:8। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 5:8।